पंजाब केसरी के नाम से मशहूर स्वतंत्रता सेनानी लाला लाजपत राय के जन्म दिवस को आज पानीपत के अग्रवाल भवन में संजय अग्रवाल की अगुवाई में बड़े धूमधाम के साथ मनाया गया, जिसमें भाजपा के जिलाध्यक्ष डॉक्टर अर्चना गुप्ता ने भी भाग लिया। जिला पानीपत इकाई द्वारा ये आयोजन किया जा रहा है और तमाम अगरबंधुओं का यहाँ पहुंचने पर बहुत बहुत हम स्वागत करते हैं, धन्यवाद करते हैं और बार बार ये अपील भी करते हैं जब भी हमारे महापुरुषों का इस तरह का कोई आयोजन हो, समस्त अग्रवाल समेत समाज इकट्ठा हो गए इस तरह का आयोजन करे। धन्यवाद। आज हम किसी पार्टी या किसी और मुद्दे पर बात नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ उन वीरों को याद करेंगे जिन्होंने देश को आजादी के लिए अपने प्राणों के बलिदान करते हुए भी एक बार नहीं सोचा। वो महान शख्सियत अग्रवाल समाज के शिरोमणि थे। आज हमें अपनी आने वाली नस्लों को यह बताने की सख्त जरूरत है कि हमारी देश की आजादी के लिए हमारे अग्रवाल समाज के अनेक वीरों ने अपने प्राणों को त्याग दिया और अपने परिवार की, अपने कारोबार की परवाह किए बगैर सिर्फ उनके मन में एक ही सोच थी कि इस देश को आजाद कराना है और अंग्रेजों की गुलामी से आजाद कराकर इस देश को नई ऊंचाई पर लेके जाना है ताकि हमारी आने वाली नस्लें इस खुली हवा में, आजादी की खुली हवा में सांस ले सके। उसी महान योद्धा को याद करने के लिए आज हम सब एकत्रित हुए हैं। अभी 2 दिन पहले भाई प्रमोद मित्तल का जन्मदिन था, उस दिन हम उनका जन्मदिन मना रहे थे, तो हम बैठे बैठे हम सब छात्रों ने विचार किया कि हम अपने अग्रवाल समाज की उस महान धरोहर को याद करने के लिए आने वाली 28 जनवरी को उनका जन्मदिन बड़े धूमधाम से मनाएं। और एक छोटे से नोटिस पर मेरे समाज के इतने दिग्गज व्यक्ति, इतने बुजुर्ग, इतने साथी यहाँ आए, हमारे युवा साथियों का आप लोगों ने हौसला बढ़ाया, उसके लिए भाई सुरेंद्र गर्ग, प्रमोद मित्तल, हमारे आज के कार्यक्रम के संयोजक भाई ईशु गोयल और सभी साथी, दिल से आप लोगों का धन्यवाद दिए। आज आप लोग यहाँ पधारे और हम लोगों का एक नया जज्बा आप लोगों ने पैदा कर दिया। भी हम अपने वीरों को हर वर्ष इसी तरह याद करते गए
और आने वाली पीढ़ी को उनके आदर्शों के बारे में बताते रहे। आज यहाँ पर हमारी भाजपा की जिला अध्यक्ष बहन अर्चना गुप्ता जी हैं, हमारे अग्रवाल सेक्टर के अध्यक्ष भाई अशोक गर्ग जी हैं, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष भाई मोहनलाल गर्ग जी, सुरेश गर्ग जी, हमारी कांग्रेस के सीनियर लीडर और मेरे साथ हमेशा कांग्रेस से मिलाकर खड़े रहने वाले वरिष्ठ एडवोकेट भाई नरेश खत्री जी, बलबीर रावल जी, हमारे बड़े भाई सतपाल राणा जी, सुरेश गोयल जी और सभी साथी, हमारे पार्षद बड़े भाई, परिवार के सभी बुजुर्ग, सभी साथी, सभी भाई यहाँ बैठे हुए हैं। किसी का नाम रहेगा तो उसके लिए क्षमा चाहूंगा। आज हम सब लोग पानीपत के अंदर वो ताकत बढ़कर उभरे हैं कि हर व्यक्ति को पूरे प्रदेश के अंदर सोचने के लिए मजबूर कर दिया कि पानीपत का अग्रवाल समाज कितनी बड़ी ताकत है। क्योंकि जब मुझे टिकट दिया गया था पानीपत का 70 साल का इतिहास है, किसी भी राजनीतिक पार्टी ने अग्रवाल समाज को टिकट नहीं दिया, लेकिन आप लोगों के प्रयास और आप लोगों की ताकत से कांग्रेस पार्टी ने मुझे आप लोगों की सेवा करने के लिए आप लोगों के बीच भेजा और आप लोगों ने सिर्फ 17 दिन के चुनाव में मुझे 40,000 वोट देकर पूरे प्रदेश में पानीपत के अग्रवाल समाज का नाम बहुत ऊंचा कर दिया। उसके लिए मैं और मेरा परिवार हमेशा आप लोगों का ऋणी रहेगा और जब कभी भी इस समाज को मेरे या मेरे परिवार की जरूरत होगी, आप देखना हमेशा आप लोगों के लिए हर वक्त तन मन धन से आप लोगों के साथ हम खड़े रहेंगे। और यहाँ हम सब लोग बिना किसी राजनीतिक दल के बात करने के सिर्फ और सिर्फ हम अपने स्वतंत्रता सेनानियों की बात करेंगे। लेकिन भाई राजनीतिक व्यक्ति है, कहीं ना कहीं कीटाणु जाग जाते हैं, आ जाते हैं, बैठ की बात का भी बुरा मत मानो, कोई बात नहीं, चलती रहती है बातें। लेकिन आप लोगों से एक जरूर प्रार्थना करूंगा कि जब कभी भी खासकर हमारे अग्रवाल समाज के किसी स्वतंत्रता सेनानी की बात आती है तो इसी तरह आप लोग हमें आशीर्वाद देते रहे, हमारा उत्साह बढ़ाते रहे, ताकि हम सब लोग मिलकर जितने भी हमारे युवा साथियां बैठे हुए हैं, भाई सुरेंद्र गर्ग भी लगातार हम देखते हैं भी ये समाज को जोड़ने का काम करते रहते हैं और उन सब की प्रेरणा आप लोगों, जब हम आप लोगों को आशीर्वाद देने के लिए बुलाएं तब आप लोग इसी तरह हमारे साथ आते रहें तो हमारा हौसला बहुत बढ़ जाएगा। अग्रवाल समाज वो ताकत है जो पूरे सिस्टम को बदलने की ताकत रखता है। जब भी कोई सामाजिक कार्य हो, धार्मिक कार्य हो, आप लोगों ने देखा होगा आप लोगों के बगैर वो संपन्न नहीं होता। उसके साथ साथ हमें अपनी राजनीतिक ताकत को भी बढ़ाना होगा। जब तक किसी भी समाज को आगे बढ़ने के लिए राजनीतिक ताकत बहुत जरूरी है। जब आप लोगों की कोई बात उठाने के लिए विधानसभा में नहीं बैठा होगा तब तक हम अपने बच्चों को नौकरी नहीं दिला सकते, अपने व्यापार को, अपने कारोबार को आगे नहीं बढ़ा सकते। कब तक हम लोगों को रिश्वत दे देकर अपना काम चलाएंगे? रिश्वत वो बीमारी है जो हमारी जड़ों को खोखला कर रही है। हमें उस बात को भूल जाना चाहिए कि हम कितने पैसा कमाते हैं। पैसा कमाते हैं हम अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, ना कि रिश्वतखोरों को पालने के लिए। लेकिन ये तभी संभव होगा जब आप लोगों की राजनीतिक ताकत, आप लोगों के नुमाइंदे विधानसभा में, लोकसभा में बैठे होंगे, आपकी आवाज बुलंद करेंगे। आप उनका हाथ पकड़कर किसी भी वक्त किसी भी अफसर के सामने खड़े हो सकते हो, भाई आप कैसे मेरे आदमी से रिश्वत मांग रहे हो? सही को सही करने के लिए रिश्वत देते हैं हम, सही को गलत को सही तो कोई भी नहीं कर सकता। लेकिन जब आप लोगों की राजनीतिक ताकत इतनी होगी, कोई अफसर, कोई और व्यक्ति आपकी तरफ उंगली उठाकर, आंख उठाकर नहीं देख सकता, तो किसकी हिम्मत है कि आप लोगों को कुछ ऐसा करना पड़े या किसी कीमत पर झुकना पड़े? लेकिन उसके लिए आपको अपने नुमाइंदों को चुनकर भेजना होगा, एकजुटता के साथ, एक ताकत के साथ। किसी भी पार्टी को, मैं नहीं कहता भाई कांग्रेस, बीजेपी, जेजेपी, हमारा तो बीजेपी के भाइयां बैठे हुए हैं, गंगा भाई जेजेपी के भी जिला अध्यक्ष हैं और मैं कांग्रेस से हूँ। लेकिन मैं नहीं कहता कोई किसी भी पार्टी से आ जाए, आप बिल्कुल ताकत के साथ उसे जिताने का काम करो ताकि वो आप लोगों के नाम। नरेश खत्री जी ने भी बता दिया लाला जी के बारे में
कि इनका जन्म पंजाब के मोगा जिले के छोटे गांव में हुआ, जो कि अग्रवाल जैन परिवार में इनका जन्म हुआ था। इनको पंजाब केसरी कहा जाता था। इनकी 3 दोस्तों की तिकड़ी थी, लाला लाजपत राय जी, बाल गंगाधर तिलक जी और विपिन चंद्र पाल जी। इन तीनों ने एक देश के लिए अलग ही बीड़ा उठाया कि हमारे भारत को संपूर्ण भारत का दर्जा दिया जाए। 1928 में इन्होंने प्रदर्शन किया, जिसमें इनको बुरी तरह से लाठियों के साथ पीटा गया। शरीर का कोई अंग ऐसा नहीं था जहां से खून नहीं निकलता था, लेकिन लाला जी ने एक ही आवाज दिया, तुमने मेरे ऊपर जो ये लाठियां बरसाई है, ये आपकी ताबूत में कील का काम करेगी। इसी की वजह से लाला जी प्रभु चरणों में लीन हो गए और उसका रिजल्ट ये रहा कि उसके कुछ समय बाद ही इतना गुस्सा शहीद भगत सिंह राजगुरु ने जो है ना अंग्रेज ऑफिसर सैंडर्स की हत्या कर दी, चाहे वो फांसी चढ़ के बाद की बात है। गुस्सा उनको ये था कि अभी लाला लाजपत राय जी जो इतने सबको साथ देकर चलने वाले संघर्ष के क्रांतिकारी नेता थे, उनकी भी निर्मम हत्या। तो लाला लाजपत राय जी के बारे में तो कितना ही गुणगान करते वही कम है। तो अंत में मैं भाई संजय अग्रवाल जी और सारे अग्रवाल समाज के बारे में मैं एक बात कहूंगा, गगन विहारी देवता बरगा विष्णु महेश। आज अग्रवाल वैश्य इकाई द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में हमारे भाई संजय अग्रवाल जी, नरेश शक्ति जी, सुरेंद्र गर्ग जी, हमारे पार्षद विजय जैन जी, शकुंतला गर्ग जी, नाम तो सभी का ले सकती हूँ, लाला अमरनाथ जी और सभी सम्मानित अग्रवाल समाज से और बाकी सभी समाज से आए हुए भाई बंधु मातृशक्ति। सबसे पहले तो मैं आज आप सबको लाला लाजपत राय जी की जयंती की बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। यहाँ पर लेट आने के लिए आप सबसे माफ़ी भी मांगती हूँ, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने हर जिले में आज लाला लाजपत राय जी की जयंती का आयोजन किया था। तो हमें भी बड़ी संख्या में आज सब लोगों ने इकट्ठे होकर IB कॉलेज में